ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबारों का एडिशन। आपको याद होगा जैसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। तो इंडिया टीम ट्रैवल करती है, उनको पैसा आता है। ये सब ये जो अभी 50 दिन की 2 माह की ये होनी ना ट्रॉफी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइंदा बरसों तक की रोटियां पूरी कर लेनी है इसके अंदर। तो बीजीटी की उन्होंने हाइप तो बहुत बनाई हुई है, ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और ये बननी भी चाहिए थी। सीरीज का सबको वेट है, अभी तक पहला बॉल फेंका नहीं गया और हर कोई पागल हुआ बीजीटी के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब से 10-11 घंटे का टाइम रह गया है तो खेल शुरू हो जाएगा और इस सीरीज की बड़ी धूम होती है हमेशा से ही, क्योंकि बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पे इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। वो इंडिया मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज बन चुकी है। अभी कितनी सी इसकी उम्र है इस ट्रॉफी की, बट ये बड़ी बन गई है। वजह क्या है? पैसा। ये जो हम मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ है आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं। क्योंकि सब इसी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फलां के साथ गलत, बाकी 10 भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फ़ायदा मिल रहा है। सिंपल ये एक मिथ है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा भी पॉलिटिकल डिफरेंस ना होता तो हम भी उस लाइन में खड़े होते, मतलब हम भी उसी मज़े में होते हैं कि चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, फ्लो चल रहा है और क्रिकेट चल रही है जैसे पहले चल रही थी 2005-6 में। आप उठा के देखिए हमारी सीरीज़ कितनी जानदार होती थी, मतलब वो सब चीज़ें हों। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब पॉलिटिकल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में, इसलिए इसको उस तरह से हाइप दी जा रही है। हाँ, ये बात सच है कि आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो सीरीज़ हो सकती है। वो चाहे पाकिस्तान टेस्ट में किस स्टैंडिंग पे खड़ा है, इंडिया किस स्टैंडिंग में खड़ा है, वो इतना मैटर नहीं करता। दोनों के बीच में मैच होता है तो फंस के होता है। अब सोचिए, एक टीम जो अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है, उसकी इतनी हाइप। आप सोचिए ना, पाकिस्तान हार के पहुंचा होता ऑस्ट्रेलिया, क्या हाइप होनी थी। यही बात हो रही होती ना कि बस फुसफुसी होनी, वन साइडेड होनी, ये होना है वो होना है। अभी भी विन प्रोबेबिलिटी उठा के देख लीजिए गूगल में, 70% ऑस्ट्रेलिया की है, 25% इंडिया की है। बट ऑन द डे इंडिया अच्छा फाइट बैक करता है ऑस्ट्रेलिया को। हमेशा अगर कोई टीम टफ टाइम देती है तो इंडिया देती है। बट पॉइंट इज कि आज जो जिसे बोलते हैं ना जीत की जो रेशो है, वो इंडिया की सिर्फ 25% है। और आप हाइप उठा के देखें जैसे 2 बराबर के पहलवान लड़ रहे हो। मतलब क्रिकेट में जब मैच शुरू होता है तो बराबर का ही हो जाता है। बट अभी जो मतलब जिसे बोलते हैं ना विन प्रोबेबिलिटी, अभी गूगल में मार के देख लीजिए आप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लिखे आपको नीचे आ जाएगा। 70% ऑस्ट्रेलिया है और 25% इंडिया है। मगर हाइप देखिए क्या बनी हुई है। मैं ये एक 3 मैचेस की सीरीज हारने पर इंडिया को छोटा नहीं कह रहा। इंडिया अच्छी फाइट बैक करता है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार सीरीज जीता हुआ है। वो अब हैट्रिक करता है अगर जीत जाएगा तो। मतलब अगरचे उन पर दबाव है, उनके अपने क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस बार मुश्किल हो सकता है, इस बार अगर खाली सीरीज जीत लें तो भी बहुत बड़ा कारनामा होगा, बड़ी हार से बच जाए तब भी बड़ा कारनामा होगा। बट जब मैच शुरू होगा तब बराबर का जोड़ शुरू हो जाता है, जब मैच शुरू हो जाता है। ये सब बातें ऑफकोर्स उससे पहले की हैं। बट पॉइंट इज कि अगर पहले की बातें समझनी है तो अब देखिए इतनी हाइप बनी हुई है, मतलब धड़ाधड़ टिकट बिके हैं। वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच वहाँ पर हुआ था 1 साल पहले और अब जब इंडिया का हो रहा है तो रेट चेक करें, 150% का डिफरेंस है। तो क्यों ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसकी हाइप क्रिएट करे। अब सोचिए, मतलब इतना रश पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के T20 या वनडे मैच में नहीं जितना उनके टेस्ट मैच में होगा। अब सोचिए, उसकी एक वजह यह भी है कि उनकी वहाँ पर मैचों के ऑस्ट्रेलिया 3-4 बार गया हूँ, उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर। और फाइनेंशियल वाइज भी वहाँ के लोग, मतलब इंग्लैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, इवन अमेरिका चले जाएँ, तो फाइनेंस वाइज भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की निस्बत वो चूँकि तादाद में भी ज़्यादा है और वो मतलब माली हालात भी उनके पाकिस्तानी कम्युनिटी की निस्बत थोड़े ज़्यादा हैं। ये जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं वो इस चीज़ को मानते भी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है। वो कहते हैं हाँ ये पुराने भी थोड़े से आए हुए हैं या इनका बिजनेस मतलब ट्रेंड ज़्यादा है, वो बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा कर। पॉइंट इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ ट्रॉफी है ना, अब आप देखिएगा आज आकर आपको आप डिजिटल मीडिया खोल के देखिए, आप भले यूट्यूब खोलिएगा, फेसबुक खोलिएगा, आज आकर आपको ये ट्रॉफी की न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। गूगल के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग चल रही होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अभी से ही देखिए, अभी शुरू होना है, पहला बॉल पड़ना है, टॉस होने है, उसके बावजूद देखिए कितना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ की हाइप बनी हुई है। ये कोई माने या ना माने, मैं मतलब बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब उसकी इतनी हाइप बनी हुई है ट्रॉफी की, कहीं कुछ नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। मतलब गुस्सा करना, इमोशंस में आना, उससे बेहतर है आज से आप तैयारी कीजिए, आप भी अच्छे स्पॉन्सर पकड़िए, अपनी टीम की वैल्यू बनाइए, अपनी क्रिकेट को बेहतर कीजिए, आपको भी सब सलाम करेंगे। जो बीजीटी की हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज बन चुकी हुई है। और इसमें ये बड़ी क्यों बनी है, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बड़ी बनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज थी वो थी एशेज।
एशेज में वो मुकाबला ही नहीं रहा। एशेज के अंदर लोगों को पता है कि इंग्लैंड ने हार जाना है। इंग्लैंड वो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जो भारत खेलता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुकाबला तो तब होता है ना जब दोनों तरफ से जो टीमें होती हैं आपस में लड़ती हैं। लेकिन बीजीडी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतती है, इंडिया भी जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया कभी जिंदगी में सोच भी सकता है पिछले 10 साल से सीरीज ना जीता हो, वो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से जो बीजीडी है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा है और ये एशेज से ऊपर जा चुकी हुई है। ये इंग्लैंड वाले अपने दिल को जितनी मर्जी तसल्लियां दे लें कि इनका एशेज बहुत बड़ा है, तो बीजीडी की उन्होंने हाइप तो बहुत बनाई हुई है। ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और ये बननी भी चाहिए थी। सीरीज का सबको वेट है, अभी तक पहला बॉल फेंका नहीं गया और हर कोई पागल हुआ बीजीडी के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसी के ऊपर रवि शास्त्री ने भी अपने 4 प्लेयर्स पिक किए। उन्होंने कहा कि जो मुझे लगता है इस सीरीज के अंदर जो तबाही मचाएंगे, उन्होंने नाम लिया जसप्रीत बुमराह का, पैट कमिंस का, स्टीव स्मिथ का और जायसवाल का। ये 4 उन्होंने नाम पिक किए। जॉस हेजलवुड जो थे वो आज आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, कहते हैं कि ना मैं बड़ा खुश हूँ, हम खुश हैं क्योंकि पुजारा इंडियन टीम में नहीं है। ये एक ऐसा प्लेयर था जो हमें टायर्ड कर देता था, हमें थका देता होता था। तो ये बड़ा गुड साइन है कि पुजारा नहीं है। अब इससे पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलियंस को कदर है पुजारा की। ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि पुजारा को आउट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो मुश्किल पैदा करता है। तो अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर्स यानी कि इसमें चूज करूंगा कि भाई कौन से सबसे ज्यादा आपको लगता है तबाही मचाने वाले हैं, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि यार मिचेल स्टार्क उनमें से एक होगा। मिचेल स्टार्क। और उसके अलावा अगर इंडिया की तरफ से हम कोई चूज करना चाहें बॉलर, तो वो होगा जसप्रीत बुमराह। देखिए इंडिया के पास अगर मेन कोई बॉलर, फास्ट बॉलर मौजूद है तो वो सिर्फ बुमराह है। और सबसे बढ़कर ये कि बुमराह जो है वो कैप्टन भी है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। या तो बुमराह की जो परफॉर्मेंस है वो कैप्टनसी की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, या तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इसकी हाइप आपको बता रही है। बीजीडी इन इंडिया इज डिफरेंट, लेकिन बीजीडी इन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। क्योंकि जो बीजीडी की हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज बन चुकी हुई है और